व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप हजरात के सामने एक शराबी का वाकया, एक किस्सा हम बयान करने जा रहे हैं कि उम्मीद है कि आप सब हजरात इसको आखिर तक देखेंगे और सुनेंगे। इंशाअल्लाह इस वाकये से बहुत अच्छा सबक हम तमाम को सीखने को मिलेगा। तो चलिए नाज़रीन, हम किस्से की तरफ चलते हैं कि एक मर्तबा के एक शराबी, एक मालिक था जो एक मालदार आदमी था। उसके एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उसको शराब पीने का और एक पार्टी करने का उसका दिल चाहा। तो उसने अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और शराब की बोतलें खरीद कर लाई। और जब देखा कि सिर्फ यहाँ पर शराब ही शराब है और साथ में कुछ खाने पीने की चीज कुछ नहीं है, कुछ खाने की चीज साथ में नहीं है, हमें खाने की चीज भी कुछ लेनी चाहिए। तो उसने अपने गुलाम को बुलाया और फरमाया कि जाओ के बाजार में, और उसको 4 दिरहम दिए, उसको 4 दिरहम दिए और फरमाया कि बाजार जाइए और कुछ जल्दी से खाने की चीज लेकर के आइए। वो गुलाम 4 दिरहम लेकर के बाजार की तरफ जाता गए। वो चल जा ही रहा होता गए कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी, एक अल्लाह वाले वो खड़े होते हैं। उनके बराबर में गरीब आदमी, कमजोर आदमी खड़ा हुआ रहता है। वो बुजुर्ग आदमी ऐलान करते हैं कि मैं गरीब आदमी है, ये फकीर है, जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उनके लिए 4 दुआएं करूंगा, मैं उनके लिए 4 दुआएं करूंगा। अब ये गुलाम ये बाजार जाता हुआ देखता है कि सुनता है कि 4 दिरहम इनके मांगा जा रखा है, 4 दिरहम देने पर 4 दुआएं भी मिल रही है। तो वो गुलाम वो 4 दिरहम उस अल्लाह वाले को दे देता है। वो अल्लाह वाले उस फकीर को 4 दिरहम दे देते हैं। वो फकीर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। अब अल्लाह वाले बोलते हैं कि बेटा बताइए आपके 4 दुआ क्या हैं, आप क्या दुआ मांगना चाहते हैं। सबसे पहले वो गुलाम ये कहता है कि मुझे ये मांगना है कि मेरा मालिक शराब पीना छोड़ दे। मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, मेरा मालिक शराब पीना छोड़ दे। तो अल्लाह वाले उनसे दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं तो दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरे नंबर पर फिर पूछते हैं कि आपकी दूसरी दुआ क्या है। तो गुलाम कहने लगता है मेरी दूसरी दुआ ये है कि मैंने ये 4 दिरहम दिया है, मैंने ये 4 दिरहम जो दिया है इसका बदला मुझे जल्दी से मिल जाए, वरना मैं मालिक को जाकर के मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। तो अल्लाह वाले ये दुआ भी करते हैं, इसके दुआ भी कबूल हो जाती है। अब तीसरी दुआ पूछते हैं तेरी क्या दुआ है। वो तीसरी दुआ फरमाता है कि मैं गुलाम हूँ, मैं किसी का नौकर करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरा मालिक मुझे आजाद कर दे। तो अल्लाह वाले दुआ मांगते हैं। इसी तरह चौथी दुआ पूछते हैं कि तेरी चौथी दुआ क्या है। अब ये चौथी दुआ फरमाता है कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी और मेरे मालिक की और तमाम बाजार वालों की और तमाम मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह वाले इसकी भी दुआ फरमा देते हैं। मेरा ख्याल वो गुलाम खाली हाथ और मुंह चेहरा लटकाता हुआ अपने घर की तरफ, मालिक की तरफ चल देता है। और मालिक जब ये मंजर देखता है, एक तो देर कर दिया है, मालिक गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है एक तो तूने देर कर दिया है और तू खाली हाथ आ रखा है, कुछ भी तूने खाने की चीज साथ में नहीं लाई है। उस पर गुस्सा होने लगता है। जब देखा कि मालिक ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं तो गुलाम ने ये सारा वाकया, सारा किस्सा जो कुछ गुजरा है मालिक के सामने बयान किया गया। ये किस्सा सुन करके मालिक का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और पूछने लगता है कि बेटा बता तूने क्या दुआ मांगी है। सबसे पहले गुलाम बताता है कि मैंने ये दुआ मांगी है कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, अल्लाह से दुआ की है अल्लाह इस मालिक को शराब से दूर फरमा दे और ऐसा कर दे कि मालिक कभी शराब न पिएंगे। ये मालिक सुन करके फौरन अल्लाह के सामने दुआ करता गुलाम के सामने कहता है कि मैं कसम खाता हूँ आज से मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। और दूसरी चीज वो कहता है तूने दूसरी दुआ क्या मांगी है। दूसरी दुआ ये गुलाम कहता है कि मैंने 4 दिरहम वहां पे क्या उस फकीर को दिए गए और अल्लाह से मांगा गए या अल्लाह 4 दिरहम की जगह पे मुझे जल्दी से इसका बदला मुझे दे दीजिए, वरना मैं मालिक के पास क्या चेहरा दिखाऊंगा। तो फौरन वो मालिक 4 दिरहम की जगह पर 4000 दिरहम उस गुलाम को अता करता है। और तीसरी दुआ पूछता है कि बेटा तूने तीसरी दुआ क्या मांगी है। वो कहता है कि मैं गुलाम हूँ, मैंने मांगा अल्लाह से अल्लाह मैं गुलाम हूँ, मेरा मालिक
मालिक मुझे आजाद कर दे, ये मैं चाहता हूँ। ये सुनना था, फौरन वो मालिक उस गुलाम को भी आजाद कर देता है। और चौथी दुआ पूछता है कि आपने चौथी दुआ क्या की है, तो वो कहने लगते हैं कि वो गुलाम कहने लगता है कि मैंने ये दुआ की है कि अल्लाह मेरी और आपकी और मेरे मालिक की और तमाम मुसलमानों के अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत फरमा दे। अब मालिक कहने लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तीनों बस की थी मैंने कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं है। दरअसल जब रात होती है, मालिक बिस्तर पर जाते हैं, सो जाते हैं, रात को ख्वाब में देखते हैं कि कोई कहने वाला कह रखा है आपके इख्तियार में 3 चीज थी, आपने उसको कर दिया गया, एक चीज आपके इख्तियार में नहीं थी, उसको हम करने वाले हैं। हमने आपकी, उन अल्लाह वालों की, उस गुलाम की और तमाम मुसलमानों की हमने क्या मगफिरत कर दी है। तो मुहतरम नाज़रीन, इस किस्से से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि जो हमारे आसपास में, घरों के बराबर में, पड़ोसियों में जो फकीर हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, हम उनका ध्यान रखें, चाहे हमारी हैसियत हो या ना हो, जितना हमसे हो सके हम उनका खाने का हम ध्यान रखेंगे। इंशाअल्लाह इनकी जो दुआएं जो निकलेगी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को जरूर कबूल कर देंगे। और दूसरा जो सबक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया गया। हमें इस दुनिया में जितना हमसे हो सके, अल्लाह ने जितना इख्तियार हमें दिया गया, उसको हमें करते हुए जाना गया। और जहां पर हमारे इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, वहां अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ए अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जितना हमसे हो सका हमने इस काम को किया गया, और आइंदा जो अगला जो काम है हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। अल्लाह से इस तरह जब दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना है। जब अल्लाह से इस तरह मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जो हमारा अगला जो काम है, जो हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह अपने फजल और करम से पूरा फरमा देते हैं। जिस तरह उस मालिक के इख्तियार में 3 काम थे, उसने कर दिए गए। मगफिरत का काम उसके इख्तियार में नहीं था, उस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कर दिया गया। लेकिन मायूस नहीं होना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, एक दूसरे में मोहब्बत करना है। अभी हमारे पास ईद का मौका भी आने वाला है, कल हमारी ईद भी है, इसलिए अपने दोस्त अहबाब में, अपने पड़ोसियों में ज्यादा से ज्यादा इस चीज का ध्यान रखते हुए, बेचारा कोई गरीब हमारे पड़ोस में ना हो, हर एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए जब इस तरह जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस दुनिया में भी खुशहाल जिंदगी देंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की मगफिरत फरमा देंगे। और आखिर में एक दरखास्त ये भी है कि जो हजरत हमारी चैनल पर अभी नए गए, जो पहली मर्तबा हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आइंदा जो इस तरह की जो वीडियो हम डालते रहेंगे वाकयात, सबसे पहले आप हजरात को वीडियो मिलती जाएगी। इसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।